इसलिए थोड़ा सा हम अब देखो, आप लोग जितने लोग गणेश जी बिठाएं, तो मैं अभी से आपको बता रहा हूं, अभी तो गणेश चतुर्थी में बहुत टाइम है, मैं अभी से बता रहा हूं ताकि आप दिमाग में ये बात सेट रखें और आप पहले से ही उन लोगों को ऑर्डर दें गणेश जी का जो माटी और गोबर से उनके बनाए गणेश जी का एक सैंपल पहले पानी में डालकर देख लें कि वो घुलता है कि नहीं। जो 1 से 2-3 घंटे के अंदर घुल जाए वो गणेश जी होने चाहिए, जो 3 घंटे के अंदर घुल जाए वो गणेश जी होने चाहिए। अब माता जी हम लोग बिठाते हैं, दुर्गा मैया, भारत में करोड़ों लोग बिठाते हैं तो करोड़ों प्रतिमाएं होती हैं। अब वो करोड़ों प्रतिमाएं समझो पीओपी की जब किसी भी नदी में जाएंगी तो वो नदी को नुकसान पहुंचाएंगी, और माटी की जाएंगी तो वो माटी किसानों के खेत तक पहुंच जाएगी और लाभ देगी, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। माटी से नुकसान नहीं है, गोबर से नुकसान नहीं है, उस चीज से नुकसान है जो पानी में जल्दी घुलती नहीं है, उस चीज से कोई नुकसान नहीं है जो घुल जाती है। तो हम क्यों, भारतीय लोगों को क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आजकल आप में से कितने लोग इस बात से परिचित हैं कि गाय के गोबर के गणेश जी बनते हैं, बाजार में मिलते हैं? आप कितने लोग जानते हैं इस बात को कि मिलते हैं ना? तो वो चीजें हमें अब आगे से करनी है। माता जी भी गाय के गोबर और माटी की, शुद्ध माटी की। आजकल ना क्या है, खूबसूरत, अब खूबसूरत, पहले माता जी से मतलब है, आस्था से मतलब है, माता जी की खूबसूरती से मतलब है। माता तो खूबसूरत है ही ऑलरेडी, पीओपी में डिजाइन अच्छी आ जाती है, पीओपी में फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, माटी में इतनी बढ़िया फिनिशिंग नहीं आती। आप लोग ना फिनिशिंग में मत जाओ, आपकी आस्था श्रेष्ठ है। पहले का जो टाइम था वो ठीक था, वो बोल, हमें इतना भी अब डेवलप नहीं हो जाना है कि हम प्रकृति को तबाह करने के लिए आगे बढ़ें। संतुलन हमें बनाए रखना है सब चीजों का, हाँ या ना? तो मैंने आज ये आह्वान आपसे किया है कि इस बार जो भी माता जी बिठाएंगे, गणेश जी बिठाएंगे, तो माटी और गोबर की बनी माता जी और गणेश जी को ही महत्व देंगे। पीओपी के पहले से ही बोल दो कि पीओपी की हमें डिमांड नहीं है, क्योंकि जो आपकी डिमांड होगी बनाने वाला वो बनाएगा। इससे क्या है कि हम देखो, ये प्रकृति, भारत हमारी माता है, ये पृथ्वी हमारी माता है, इस माता को हम नुकसान ना पहुंचाएं, ना पहुंचाएं। क्यों? अब हम भारतीय, अब आप पढ़े लिखे हैं, आज की समाज पढ़ी लिखी है, आप सब लोग आजकल आप बहुत कम शब्दों में बातें समझने लग गए हैं, तो आप लोग जरूर मेरी बात समझेंगे और आने वाले समय पर बहुत तेजी से हम ये बदलाव देखेंगे कि पीओपी का पूरा कल्चर, जो माता जी और उस गणेश जी में पीओपी प्रयोग होती है, वो पूरा बंद हो जाएगा। सुंदर माटी और गोबर के गणेश जी का फिर समय आएगा। और अब बदलाव तो चाहिए ना, हर गलत चीज हमें खत्म करनी, हर गलत परंपरा समाप्त करनी। भगवान कृष्ण ने गलत परंपरा खत्म की और एक नई परंपरा। चलो, भगवान ने और क्या किया उस पर ध्यान दो। तो गौ माता की रक्षा कैसे होगी? गौ माता के लिए सोचोगे ना आप लोग कि गौ हत्या होने दें? थोड़ा आप लोग भी गाय पर विचार करो। गाय हमारी माता है। एक सज्जन बोले, महाराज जी, गाय हमारी माता कैसे हो सकती है? गाय की शकल हमारी मां से थोड़ी मिलती है, गाय की शकल हमारी मां से नहीं मिलती, तो गाय माता कैसे होगी? भाई ये बताओ कि शकल तो तुम्हारी भी तुम्हारे बाप से नहीं मिलती पूरी पूरी, तो तुम फिर बाप के ऐसे बेटे कैसे कहलाओगे? क्यों जी? कई बार बच्चों की शकल नहीं मिलती माँ बाप से, फिर तो क्या वो बेटा नहीं है? फिर ढूंढो तुम्हारा बाप कौन है। भाई गाय हमारी माता की तरह
अपना दूध पिलाती है। सकल मत देखो, जितना गुण मां के दूध में है उससे कहीं ज्यादा गुण गौ माता के दूध में है। दूध में आप देखो, दूध पर विचार करो, उसकी क्वालिटी पर विचार करो, तो गौ माता जो हमारी मां का दूध अमृत है, उसी प्रकार गौ माता का दूध भी अमृत है, शुद्ध देसी गाय का। इसलिए गाय को माता कहा जाता है। गाय के गोबर से आंगन को लीपा जाता है। आज तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो कि गाय की हमारी शकल नहीं मिलती हमारी मां से। तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे घर में पुराने टाइम पर सबके घर का चौका गाय के गोबर से ही चूल्हा लीपा जाता था और रसोई घर लीपा जाता था। जब टाइल पत्थर का जमाना नहीं था, सबके आंगन गाय के गोबर से ही लीपे जाते थे। आज तुम टाइल पत्थर वाले हो गए हो तो गाय को तुम अपमानित करने लग गए हो, वरना तुम्हारे बाप दादे सब गाय के गोबर से आंगन लीप लीप के गुजारा किए हैं। गाय के गोबर का कंडा जला करके तुम्हारे घर की चूल्हा जला है और तुमने पेट भरा है। एहसान मत भूलो। गाय का एहसान समाज पर आज से नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से गौ माता का एहसान समाज पर रहा है। जंगल ना कटें, लकड़ियां ना कटें, इसलिए गाय का गोबर लकड़ी का काम करता है। गाय का गोबर लकड़ी बनकर, कंडा बनकर चूल्हा जलाता है। गाय का गोबर खाद बनकर किसानों की फसल बढ़ाता है। गाय का गोबर पंचगव्य में मिलकर के आपको रोग से बचाता है। फिर भी तुम गाय का सम्मान ना कर पाए तो दुर्भाग्य है। देखो, अपमान करने के लाख बहाने हो सकते हैं और लाख आपके तर्क भी हो सकते हैं। गाय को यदि अपमानित ही करना है तो लाख तर्क हो सकते हैं आपके अंदर। अरे गाय के गोबर से तो दुर्गंध आती है, गाय का मूत्र भी क्या पीने योग्य है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन पीने योग्य नहीं होता तो लोग पीते क्यों? फिर कुत्ता का मूत्र तो कोई नहीं पीता, क्योंकि कुत्ता का मूत्र तो पीने योग्य नहीं है। पर गाय का मूत्र पीने योग्य है। उसके मूत्र से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाइयों की कंपनियां आजकल गौ अर्क बेच रही हैं। यदि उसमें गुण ना होता तो कुत्ते का मूत्र क्यों नहीं बिकता बाजार में? कहीं मिल जाए तुम्हें तो ले आओ कुत्ते का मूत्र, पर गाय का मूत्र बिकता है। गौ माता का मूत्र, गौमूत्र बाजार में बिकता है या नहीं? हर मेडिकल में आपको गौमूत्र मिल सकता है।